हाँ, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4 और इसने कहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल के एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ओके, एक सर्कल हमारे पास में गिवन है, एक सर्कल है और इस पर हमने क्या कर दिया, एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, एक डायमीटर ड्रॉ किया और डायमीटर के एंड पर एक एंड ये हो गया, एक ये है, इसको हमने नाम दिया पॉइंट ए, इसको हमने नाम दिया है पॉइंट नंबर बी। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इधर पर हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो बताइए हमको शो करना है कि ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आसान सा है, ये हो गया इसका सेंटर O और ये इसकी रेडियस है, ये भी कितनी होगी, एक रेडियस। नाउ अब हमको क्या करना है, इस पर इसकी डेफिनेशन देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट है। तो इस पर एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये हमने थ्योरम पढ़ा है, यहां टच कर लो या इधर पे कर लो, दोनों जगह कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। और ये एंगल कितने का हुआ, 90। ये दोनों कैसे हैं, 90 के है ना। हाँ, हमको क्या करना है, हम एक ही एंगल को दिखाते हैं 90। हमने कहा ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, 90 होंगे, क्योंकि ये थ्योरम हमको बताता है कि जहां रेडियस टेंजेंट पे टच करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी होगी, सेम। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, अल्टरनेट इंट्री एंगल जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। और फाइनली ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपके पैरेलल लाइन से बन जाएंगे। इतना सा कंसेप्ट है। फिगर ड्रॉ करें, पहले इसमें है, ये है आपका सर्कल, सर्कल के डायमीटर के एंड पर दो टेंजेंट ड्रॉ करो और वो पैरेलल शो कर दो ऐसा। हमको ये पता है कि ये रेडियस जहां टेंजेंट पर ड्रॉ करती है वो 90 का एंगल बनाती है, रेडियस टेंजेंट पर जहां ड्रॉ करती है वो 90 का एंगल बनाती है बाय थ्योरम। इतना हमको इन दोनों की जरूरत है। हमने कहा कि ये भी 90 है और ये भी क्या है, 90 है। ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो ये अलग से एंगल हो गया ना। ये और ये कैसे हो गए, इक्वल अल्टरनेट एंगल। ये और ये एंगल कैसे हो गए, इक्वल अल्टरनेट एंगल। ऐसा भी कह सकते हो, ये ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ भी 90 है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। अब देखो ये दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 और 90 180 होगी। इसको तब भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, द सम ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। दो एंगलों का सम कितना होता है, 180। याद है आपको, ऐसे आपने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए और इन एंगलों को जब जोड़ोगे तो कितना आता है, 180 आता है। ये कहानी भी लगा सकते हो, या इन दोनों का सम कितना होता है, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंट्री एंगल से, जो भी मर्जी है। नोट डाउन। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, गिवन है, और गिवन में आपको दिया गया है दैट इज इन अ सर्कल। एक सर्कल आपके पास में है जिसको आप क्या लिखते हो, सर्कल ओ, और उसका सेंटर हो गया O और रेडियस कितना हो गया, R हो गया ना। हाँ, अच्छा, कुछ इसको अगर नाम देना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या है, इसका डायमीटर हो गया ना। अगर इसको और नाम दे दो, जैसे सी और डी, और ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, पी क्यू ना। हाँ, सी डी एंड पी क्यू, सी डी एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट्स। ये क्या है, इस पर दो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स ऑन इट। जो सी डी है और जो पी क्यू है, इस पर दो टेंजेंट हैं, और आपको शो भी यही करना है, टू प्रूव। आपको निकालना है कि जो टेंजेंट होंगे ना, कौन कौन से, सी डी पैरेलल टू पी क्यू, इसको आपको पैरेलल शो करना है। इतना हो गया। हाँ, हम लोग इसमें चलते हैं प्रूफ में, और पहली कहानी तो वही ना, हमने कहा कि इन सर्कल, इस सर्कल में चलिए, इस सर्कल में जो ओ बी है ना, हमको ये पता है कि ओ बी परपेंडिकुलर होगी किस पर, पी क्यू पर। ओ बी क्या होगी, परपेंडिकुलर, ओ बी पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगी, ओ बी जो है पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगी। रीजन क्या है, बाय थ्योरम। ये हमने पढ़ा है थ्योरम नंबर फर्स्ट पर, बाय थ्योरम 10.1 पर आपने पढ़ा है। 10.1 या 10.2 जो था, रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर जहां मिलती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, हाँ, अगेन सिमिलरली इसी तरीके से विच मीन्स, अच्छा यहाँ को आप लिख सकते हो, कुछ इसको नाम दे दो। अगर आपने इसको 90 का दो, पी बी ओ, एंगल पी बी ओ, और साथ में इसको दे दो क्यू बी ओ, एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां आपको मिल गया। नाउ इधर आते हैं, सिमिलरली ना, इसी तरीके से सिमिलरली ये जो ओ ए है, जो ओ ए है वो भी परपेंडिकुलर हो गया किस पर, सी डी पर। ये भी सी डी पर परपेंडिकुलर हुआ। अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90, सी ए ओ,
एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू कितना 90। रीजन क्या है, अगेन बाय थ्योरम, थ्योरम ने आपको ये बताया है। बस अब आप इसमें चाहो तो सेम साइड के एंगल का सम 180 शो करो, दिखाओ, या ये एंगल और ये एंगल का सम कितना, सॉरी ये दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है, अल्टरनेट इंडिया एंगल जैसे दिख रहे हैं तो ये ट्रांसवर्सल हुई, ये ट्रांसवर्सल हुई तो ये पैरेलल हो गए, इतना करना है। क्लियर, नोट करें फिलहाल इतना, फिर आगे बढ़ाते हैं उसको। तो बना, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या कर दिया, एक एंगल ही ले लिया, एक ही ले लिया ना, सी ए ओ और साथ में क्यू बी ओ, इसकी वैल्यू कितनी है, सेम है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम रख रहे हैं 90 90। तो ये वाला कंसेप्ट हमने लगा दिया कि ये जो इस तरीके के एंगल है वो कैसे रख रहे हैं, सेम वैल्यू रख रहे हैं। और ये हमको कैसे दिख रहे हैं, यहाँ ऐसे लाइनें दिख रही हैं, तो हमने कहा कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो ए बी है वो ट्रांसवर्सल के रोल में होगी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, ट्रांसवर्सल भी है, तो जहां ये हो रहा होगा वो पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये क्या होगी आपकी पैरेलल लाइंस। दूसरा कंसेप्ट आप ये भी लगा सकते हो, इन दोनों एंगल का सम कितना है 180, इन दोनों एंगल का सम कितना है 180, तो ये क्या बन गई आपकी ट्रांसवर्सल, और ये क्या बन गई आपकी पैरेलल लाइन बन गई। ऐसा आप कंसेप्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,